बच्चों वेलकम टू ऑनलाइन सीएमटी क्लास। बच्चों आज अपन जो है वो अपने बीए बीएड सेकेंड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है उसका लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों उसका जो पहला टॉपिक है उसमें वो है अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में बच्चों जो है वो डॉक्टर पामर ये कहते हैं कि यह वो सीमेंट है जिसने कि संपूर्ण ढांचे को पक्का जमा रखा है। तो अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत ही एक शक्तिशाली न्यायालय है। बच्चों इसका जो गठन है वो 1789 में 1789 में जो है वो एक न्यायिक जो अधिनियम है उसके अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अमेरिका का जो संविधान है बच्चों उसके संविधान की जो धारा 3 है उस धारा 3 में ही बच्चों ये व्यवस्था की गई कि न्यायिक संबंधी जो भी शक्ति होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के उन अन्य जो नीचे के न्यायालय होंगे उनमें निहित होगी और उनकी स्थापना व प्रतिष्ठा भी जो है वो कांग्रेस के द्वारा जो है वो समय समय पर कर दी जाएगी। जब इसका गठन हुआ था बच्चों अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का, तो इसके गठन के समय में जो है वो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश के सहित अन्य जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो थी 5 निर्धारित की गई थी। और ये काम किसने किया था? कांग्रेस ने। कांग्रेस के द्वारा जो है वो ये काम किया गया। बच्चों कांग्रेस जो है वो अमेरिका की वो समय समय पर और सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यभार थे, जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ा तो उसके कार्यभार के आधार पर जो है वो उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करती रहती थी। और जो है वो समय समय पर ही इसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की संख्या है वो भी बदलती रही। और इसी तरह से देखें तो आज इसके वर्तमान समय में जो है वो इसके न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 9 है। वो इसके जो वर्तमान में पूछे कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो 9 है। और जब इसका गठन हुआ तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश सहित जो है प्लस 5 अन्य न्यायाधीश थे। अब अपन लेंगे इसकी नियुक्ति कि इसके जो न्यायाधीश हैं उनके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है बच्चों वो किस प्रकार से की जाती है। बच्चों इसके न्यायाधीशों का जो गठन है वो राष्ट्रपति तथा जो सीनेट है उसके सीनेट की सहमति से जो है वो की जाती है। यानी जो है वो इसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करने का काम है वो जो है वो राष्ट्रपति और सीनेट दोनों की सहमति से होती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की गई नियुक्ति है उसको सीनेट को जो है वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी जो भी इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा तो सीनेट जो है वो उसको अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं है। अब अपन लेते हैं इसका कार्यकाल। बच्चों अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो आजीवन के लिए होता है। यानी इसके जो न्यायाधीश हैं वो आजीवन के लिए नियुक्त होते हैं और वह अपने जो है सद आचरण के आधार पर ही इस पद पर बने रहते हैं न्यायाधीश। यदि वह चाहे यदि कोई न्यायाधीश चाहे तो वो 70 वर्ष की आयु में जो है वो अपना त्याग पत्र दे करके जो है वो दे सकता है और वेतन पर है वो पद मुक्त हो सकता है। यानी वेतन पर पद मुक्त होगा यानी उसको वेतन भी जो है उससे नहीं मिलेगा। उसे जो है वो केवल महाभियोग जो की प्रक्रिया है। अब इसके जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उन न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया है। उसके लगाकर ही जो है उसके न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकते हैं, अन्यथा उसको किसी भी तरह से उसको नहीं हटाया जा सकता। एक बार अगर जब वो नियुक्त हो जाते हैं तो उनको हटाया नहीं जा सकता है। अब लेंगे उसकी योग्यता। बच्चों इस पद पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का जो पद होता है उस पद पर जो है उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो इस बात की गरिमा को बनाए रखते हैं और जो है वो कसौटी पर जो है वो खरा उतरता है तथा कांग्रेस जो है वो उस पर अपनी सहमति देती है। अमेरिका के जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो योग्य व्यक्तियों में से ही की जाती है। यानी जो योग्य व्यक्ति होते हैं जो योग्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं योग्य न्यायाधीशों में से जो है वो इसकी नियुक्ति की जाती है। अब अपन लेंगे इसका वेतनमान।
कि बच्चों अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन कितना मिलता है। तो बच्चों अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो है वो कांग्रेस के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया, और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उसको कहा जाता है कि $40,000, और जो न्यायाधीश होते हैं अन्य न्यायाधीश उनको $35,000 जो है वो वार्षिक वेतन मिलता है। और इसके वेतन में जो है वो समय समय पर बढ़ोतरी भी इनके होती रहती है, लेकिन जो है इसमें इसके वेतन को कम करने का प्रावधान नहीं है, यानी बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन उसमें जो है कटौती नहीं की जा सकती उनके वेतनमान में। अब अपन लेंगे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। बच्चों अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो अधिकार क्षेत्र जो है वो संविधान के अनुच्छेद 3 में इसके अधिकार क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, और संयुक्त राज्य के द्वारा जो भी की जाने वाली संधियां हों, चाहे राजदूत हो, मंत्रियों हों और वाणिज्य दूत, उन सभी से संबंधित जो भी विषय होंगे, और दो या अन्य राज्यों के कोई पारस्परिक झगड़े, दो राज्यों या अन्य कोई दूसरे राज्यों के मध्य जो होने वाले झगड़े होंगे उनके संबंधित कोई मुकदमा हो, या एक राज्य तथा दूसरे राज्य है उसके नागरिकों के बीच में होने वाले झगड़े हों, या किसी राज्य के नागरिकों के बीच उठ खड़े हुए झगड़ा हो, या सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बच्चों अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है उसको निम्न भागों में जो है वो अपन विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले लेंगे उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इसको जो है दो प्रकार के जो है अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो प्राप्त हैं। सबसे पहला जो है वो आता है, इसके अंतर्गत वे सभी विवाद आते हैं जिनमें कि राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधियों के द्वारा जो है कोई पक्ष हो, उसके विदेशी जो प्रतिनिधि है उसका कोई पक्ष हो, वो वे संबंधी ऐसे विवाद आते हैं। तथा दूसरा है कि इसमें ऐसे सभी वे विवाद आते हैं जिनमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका संघ का जो संबंध है वो रहा हो, यानी इसमें ऐसे सभी विवाद आते हैं जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संघ है उसका संबंध उसमें से रहा हो, तथा अमेरिका संघ का कोई एक या अधिक राज्य है उसका एक पक्ष हो। तो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है वो दो प्रकार के अभियोग जो है वो आते हैं इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। अब अपन लेंगे दूसरा जो है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका काम है वो है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, यानी अपील करने का जो अधिकार है वो उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है। इसके सदस्यों के न्यायालय की जो अपील है, इसके सदस्य जो है उसके न्यायालयों की अपील तथा सर्वोच्च न्यायालय की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, जो कि निम्न विषयों तक सीमित है, यानी इसके कुछ जो निम्न विषय हैं उस तक ही ये जो है अपील सीमित होती है। पहली जो है वो है कि इसमें जो है जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालयों में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, जिनमें कि राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित किया गया हो, जबकि राज्य के जो न्यायालय हैं वो राज्यों में उस कानून को वैध ठहराए। तो ये है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है वो दो विषय जो है वो ही के अंतर्गत जो है अपील की जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो है संघात्मकता की रक्षा। बच्चों किसी भी संघात्मक जो शासन है उसके लिए यह ज़रूरी होता है कि वहाँ के जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच जो शक्तियाँ होती है उन शक्तियों के विभाजन के साथ साथ जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी हो, जो कि संघात्मकता की रक्षा करे। यानी अगर वहाँ पर निष्पक्ष न्यायपालिका होगी तो ही वो अपने जो है वो वहाँ की जो संघात्मकता है उस देश की संघात्मकता की रक्षा करेगी। अमेरिका में भी यह कार्य जो है बच्चों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और वहाँ केंद्र और राज्यों के सभी जो विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाए जा सकते हैं। और यह देखा जाता है कि
जो है कहीं संघात्मकता के मौलिक सिद्धांतों का हनन तो नहीं हो रहा है, और उसमें बच्चों वहाँ ये भी देखा जाता है कि वो जो है कहीं संघात्मकता के जो मौलिक सिद्धांत है उन मौलिक सिद्धांतों का वो कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। अब है उसके अन्य अधिकार। बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र हैं, उन अधिकार क्षेत्र के ये उपरोक्त जो अधिकार क्षेत्र हैं, इन उपरोक्त अधिकार क्षेत्रों के अलावा कुछ जो है अन्य या दूसरे अधिकार भी जो है वो उसके मिले हुए होते हैं। बच्चों वह न्यायालय से संबंधित जो है वो भी प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है और रिकॉर्ड आदि जो है वो भी रखने का काम करता है, और निम्न कोटि के जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम भी वही करता है। अब नेक्स्ट जो है वो लेंगे सर्वोच्च न्यायालय है उसको संविधान का संरक्षण। बच्चों अमेरिका का जो संविधान निर्माता है, अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने इस बात की वे जो है वो इस बात के प्रति बच्चों जागरूक थे, यानी उसके अमेरिका के संविधान बनाने वाले जो थे वे बच्चों इस बात के प्रति जागरूक थे कि ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए अमेरिका के जो है संविधान के अंतर्गत, जिससे कि संविधान का संरक्षण मिल सके। यानी वो एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिससे कि अमेरिका के संविधान का जो है वो संरक्षण हो सके या उसे संरक्षण मिल सके, जो उसकी सुरक्षा कर सके। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम जो है बच्चों संविधान की रक्षा करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ही सक्षम न्यायालय होता है जो कि संविधान की व्याख्या भी करता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय वह सक्षम न्यायालय है जो कि पूरे संविधान की व्याख्या करने का काम भी करता है। वह कानूनों की जांच करने का काम करता है कि यदि कोई कानून जो है वो संविधान के प्रतिकूल हो तो वो उसे अवैध मान सकता है या अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति है, यानी वो जो है कानून जो बनाए जाते हैं उसका जो है वो पुनः व्याख्या करने का भी अधिकार जो है वो उसके पास होता है। उसका अधिकार है वो है संविधान तथा नागरिकों की रक्षा करने का। बच्चों अमेरिका का जो संविधान है उसका और उसके जो नागरिकों को जो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का काम भी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। बच्चों अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कई प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जो आदेश होते हैं, आदेश हो या परमादेश हो या लेख हो, इन के द्वारा जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उन मौलिक अधिकारों की जो है वो रक्षा करने का काम करता है। वह नागरिकों की जो है वो स्वतंत्रता और उसके जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों को जो है वो संरक्षण का भी उसको प्रदान करता है। अमेरिकी जो नागरिक होते हैं उसकी संविधान के द्वारा जो अमेरिकी नागरिकों को जो बच्चों संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन मौलिक अधिकारों को जो है वो न्यायिक संरक्षण भी प्रदान किया गया है, और जो है सर्वोच्च न्यायालय है वो ही संविधान की व्याख्या करता है। यानी जो अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो है विभिन्न प्रकार के आदेशों के द्वारा जो है वो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो दायित्व होता है वो उसका होता है। नेक्स्ट जो उसका अधिकार क्षेत्र है वो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। बच्चों सर्वोच्च न्यायालय जो है अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार भी प्राप्त है। वो इस बात की जांच करता है, अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उस तथ्यों की या उस जो है कानूनों की जो जांच भी करता है कि किसी भी राज्य का कोई बना हुआ कानून जो है वो संविधान के स्वरूप के विरुद्ध तो नहीं है। यानी अमेरिका के किसी भी राज्य के द्वारा यदि कोई कानून बनाया गया है तो वो कानून जो है वो संविधान का जो स्वरूप है उसके स्वरूप के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया, और यदि उसके जांच के तथ्यों के आधार पर यदि ऐसा पाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अब अपन नेक्स्ट जो है वो आता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। बच्चों न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का जो है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, या एक इसको अद्भुत जो है वो शक्ति भी है, वो कह सकते हैं जो इसको
प्राप्त है। बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय जो है अमेरिका को, उसको ही संविधान की, अमेरिका का जो संविधान है उसके संविधान की जो है वो व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई भी जो कानून है वो संविधान के प्रतिकूल पाया जाता है तो वो उसको अवैध घोषित कर सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन की जो है बच्चों, अगर कहें कि न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं तो इसकी जो परिभाषा है वो देते हुए बच्चों डिमॉक जो है वो ये कहते हैं कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है वो व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने जो भी आए मुकदमे हैं उसमें न्यायालयों के द्वारा उसकी परीक्षण का जो किया जाता है उस परीक्षण को ही जो है वो न्यायिक जो है पुनरावलोकन कहा जाता है, जिसके की अंतर्गत जो है वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून जो है या कार्य जो है वो संविधान के प्रतिबंधित हैं या नहीं, अथवा संविधान के द्वारा जो है वो प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या नहीं। बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। यानी ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है वो राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको भी प्राप्त है। इसमें अंतिम जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार।